हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 13D त्रिभुज। बच्चों, अब हम इस वीडियो में त्रिभुज के ऐसी सर्वांग समता को समझते हैं जिसमें दो कोण दिए हों और एक संगत भुजा दी गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम सीखेंगे जब एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे कोण भुजा कोण सर्वांग समता कहते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 13D में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब बच्चों, हम देख रहे हैं कोण BAC 40 डिग्री का है। यहाँ पर कोण EFD ये 40 डिग्री का है। कोण ABC ये 60 डिग्री का है। कोण DEF ये 60 डिग्री का है। अब इनकी एक भुजा AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, EF भुजा 3.5 सेंटीमीटर ये भी बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा उसकी संगत भुजा के बराबर हो अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB, इसमें देखते हैं कोण BAC बराबर है कोण ABD के। अब बच्चों, दूसरा कोण देखते हैं, कोण BAD कोण ABC ये भी बराबर है और भुजा AB उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में एक समान है। तो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, दो कोण और एक भुजा बराबर है। अब इसमें देख लेते हैं भुजा DO और भुजा OB ये 2-2 सेंटीमीटर की हैं अर्थात ये बराबर है। अब कोण ADO और कोण OBC ये भी बराबर हैं, 100 डिग्री के हैं। ठीक है। अब क्योंकि एक ही रेखा पर ये त्रिभुज बन रहे हैं तब कोण DOA कोण COB भी बराबर होगा अर्थात दो कोण बराबर हैं और उनकी एक संगत भुजा बराबर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार त्रिभुज ADO सर्वांग सम है त्रिभुज CBO के। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए दूसरा प्रश्न है, चित्र में AD कोण A की अर्धक है तथा AD BC पर लंब है। तब पहला प्रश्न है, क्या त्रिभुज ADB त्रिभुज ये वाला ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है, सर्वांग सम है क्योंकि यहाँ पर कोण BAD ये बराबर है कोण CAD के। ठीक है। अब क्योंकि ये लंबवर्धक है तो ये इस भुजा को आधा आधा बांट रहा है अर्थात BD भुजा बराबर DC के, है ना। और ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। जब लंब होता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। तब कोण ADC बराबर कोण है ADB के अर्थात ये सर्वांग सम है। दूसरा, क्या ये कहना सही है कि BD बराबर DC? बिल्कुल, जब कोण A का अर्धक हो रहा है तो सामने जो भुजा है उसका भी अर्धक हो जाएगा, तब BD बराबर DC होगा। ठीक है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, चित्र में रेखा AX ये वाली AX कोण CAB और कोण BDC CAB अच्छा इसको और कोण BDC अच्छा ये पूरा कोण को समद्विभाजित करती है। इन तथ्यों को बताइए जो ये सिद्ध करे कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अब बच्चों, जैसे कि ये दो त्रिभुज हैं, अब हम इसमें देखेंगे क्योंकि ये इसका अर्धक हो चुका है अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा
और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? AD रेखा उभयनिष्ठ है, दोनों में है, एक समान ही रहेगी। अब कोण CAD बराबर कोण BAD के। ठीक है, अब दूसरा कोण CDA बराबर कोण BDA के। तब ये त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। बच्चों, अभ्यास 13D में अब चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A 60 डिग्री तथा कोण C 45 डिग्री हो। सबसे पहले हम AC रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की और उसके एंड पॉइंट लिखेंगे A और C। अब A पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब पॉइंट A पर 60 डिग्री का कोण बन चुका है और C पर हम प्रोटेक्टर रखकर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। दोनों रेखाओं के कटान बिंदु पर अब B पॉइंट मिल चुका है। इस प्रकार बच्चों ये हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो चुका है। बच्चों, यहाँ पर हमारी अभ्यास पूरी होती है। कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।